हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा बर्निंग टॉपिक के बारे में, जो कि हर एक मदर का कंसर्न होता है जब वो बेबी को डिलीवर करती है। वो क्या क्वेश्चन होता है, उसके मन में क्या कंसर्न होता है कि मेरे इतने ज्यादा हेयर फॉल क्यों हो रहे हैं डिलीवरी के बाद, और क्या ये नॉर्मल है या नहीं है, ये कितने दिन तक होते हैं, और इसके लिए क्या ऐसा किया जा सकता है ताकि ये हेयर फॉल रुक जाए जल्दी से जल्दी। तो पूरी वीडियो में यही डिटेल से आपको बात करने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पूरा अच्छे से डिटेल से समझते हैं। देखिए, जब हमारे प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक्चुअली जो हमारे हेयर्स होते हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपने भी महसूस किया होगा ना, मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस किया है। कुछ ही लोगों के नहीं होते हैं, जनरली मैक्सिमम लोगों के हो जाते हैं। एक्चुअली हमारे बालों का ही नहीं, स्किन का भी एक सर्कल होता है कि बाल जो है वो उगते हैं, उसके बाद कुछ टाइम तक रुकते हैं, उसके बाद फिर झड़ जाते हैं। यानी कि उनकी ग्रोथ होती है, फिर वो थोड़ी देर तक रुकते हैं और फिर झड़ जाते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि आप डेली रूटीन में भी देखती हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा धीमा हो जाता है कब, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं। उसके पीछे रीजन होता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो बॉडी में बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपकी बॉडी में हो रहा होता है। साथ ही साथ आप अपने खाने पीने का इतना ध्यान रखती हैं, इतनी न्यूट्रिशियस चीजें लेती हैं कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो इतनी हाई होती है कि आपको सारे विटामिन एंड मिनरल्स मिल रहे होते हैं। तो आपके बाल झड़ेंगे क्यों? तो इसीलिए आपके बालों का झड़ना बहुत कम हो जाता है। और ये बढ़ क्यों जाता है डिलीवरी के बाद? ये डिलीवरी के बाद लोग कहते हैं बच्चा दूध पीता है इसलिए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है। ये इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब आप बेबी को डिलीवर करते हैं तो सडनली जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है वो फॉल कर जाता है, ठीक है, नीचे गिर जाता है। इसकी वजह से होता है। साथ ही आपकी बॉडी में आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, आपके जितने भी न्यूट्रिशन, काफी ज्यादा ब्लड लॉस होता है आपका, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो। उसकी वजह से क्या होता है, आपका हेयर फॉल होता है, यानी कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन बहुत कम हो जाता है। इसी वजह से आपका काफी समय तक आपका हेयर फॉल होता है। और ये जो हेयर फॉल है उसको फिर से संभलने में, रुकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके पीछे रीजन ये है कि हम अपनी बॉडी को उतना न्यूट्रिशन नहीं दे पाते जितना हम पहले दे रहे थे। और अगर देते भी हैं, हम न्यूट्रिशियस चीजें ले भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो भी बॉडी को अच्छे से एक हील करने में, एक उस तरीके से आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम 2-3 महीने। तो आपका जो हेयर फॉल है अगर वो 2-3 महीने तक हो रहा है तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल है। पहले से ज्यादा हो रहा है तो भी ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। उसके पीछे यही सारे रीजन होते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि हमारा जब हेयर फॉल होता है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत तरह के जिसे बोलते हैं कि कंपनीज की तरफ भागने लगते हैं कि लाओ ये शैम्पू ट्राई कर लिया, वो शैम्पू ट्राई कर लिया, ये हेयर थेरेपी ले ली, वो ले ली। प्लीज ये सब मत कीजिए, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपका 1 साल तक भी बाल झड़ रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। 1 साल के बाद ये अपने आप बंद हो जाता है। मैक्सिमम लोगों में 4 से 5 महीने में ही ये बंद हो जाता है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि अगर आप कुछ कर सकती हैं तो बस यही कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशियस चीजें लीजिए। ऐसी चीजें खाइए जिनमें आयरन बहुत अच्छा हो, जिनमें कैल्शियम बहुत अच्छा हो, विटामिन डी बहुत अच्छा हो, जिंक बहुत अच्छा हो, बायोटिन बहुत अच्छा हो। ये सारी चीजें अगर आप अपनी डाइट में शामिल करती हैं तो डेफिनेटली आप देख लीजिएगा आपके बाल जो झड़ना है बहुत जल्दी रुक जाएंगे। साथ ही साथ आपको अपने बालों का मसाज भी करना है। आप अगर, क्योंकि उस समय मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूट्रिशन आपकी बॉडी का कम हो जाता है, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन डाउन हो जाता है। ऐसे में आपके बालों की जो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। और आप थोड़ा भी धुलते हैं या ब्रश करते हैं या कंघी कुछ भी करते हैं तो बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, वैसे भी होता है। तो उसके लिए आपको करना बस यही है कि आपको जो है, आप कुछ घरेलू रेमेडीज अपना सकती हैं, लेकिन उस पर और ज्यादा बर्डन नहीं डालना है इधर उधर की केमिकल चीजें यूज करके। क्योंकि अगर आप ऐसा करती हैं तो ये और ज्यादा वर्स्ट केस बना देगा आपको, आपके बालों के लिए। तो प्लीज इतना ध्यान रखिए कि जो आप स्टिक कर रही हैं, जिस शैम्पू के साथ उसी के साथ स्टिक कीजिए जो आज तक आपको सूट किया है। अगर आप चेंज भी कर रही हैं तो कोशिश कीजिए ऐसी चीजों की तरफ जाइए जिसमें केमिकल ना हो, पैराबिन ना हो, सल्फेट ना हो, यानी कि प्योर चीजें हो, उन्हीं की तरफ जाइए। आप अपने खाने में आंवला शामिल कर सकती हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपके बालों के ऊपर काम करता है। अगर आप चाहें तो पैक लगा सकती हैं कुछ देर के, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं लगाना है। और अगर विंटर्स हैं तब तो बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आपको ठंड लगी तो आपके बेबी को भी वो इफेक्ट करेगी। इसीलिए अगर समर है तो आप थोड़ी देर के लिए ले सकती हैं। आंवला हो गया, आंवले का पाउडर हो गया, भृंगराज का पाउडर हो गया, शिकाकाई हो गया, इन सारी चीजों का पाउडर अगर आप अपने बालों में लगाती हैं, साथ ही उसमें अगर आप मेथी को भी
पीस कर ले लेती हैं और ये पैक बनाकर आप अपने बालों में लगा लेती हैं तो आपकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं। ये रेमेडी आप ट्राई करती हैं अगर, तो 100% आपको रिजल्ट अच्छा देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगली चीज ये है कि आप कर्ड वगैरह यूज कर सकती हैं अपने बालों के लिए, लेकिन ध्यान फिर से वही रखना है कि अगर समर है तो वो भी थोड़ी देर के लिए, अगर विंटर है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके बेबी को इफेक्ट करेगा। उसके बाद अगली चीज ये है कि चाय पत्ती और प्याज दोनों को अच्छे से पका लीजिए और जब वो आधा रह जाए, मान लीजिए आपने 1 गिलास पानी रखा है और जब वो आधा रह जाए तो उसको हल्का, बहुत हल्का गुनगुना उसको आपको अपने बालों पे लगा लेना है, अप्लाई कर देना है। आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। उसके बाद आप अपना हेयर वॉश कर लीजिए। ये आपके बालों को झड़ने से बचाएगा, रूट्स को स्ट्रेंथन करेगा, यानी कि मजबूत करेगा। ये सारी चीजें काम करेंगी। इधर उधर के केमिकल्स पे मत भागिए और कोशिश कीजिए अपने बालों को थोड़ा सा छोटा करा लीजिए। उसके पीछे रीजन है, ये है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बालों को थोड़ा सा कटा लेती हैं तो बाल बढ़ने लग जाएंगे, नहीं, क्योंकि बाल रूट से बढ़ते हैं, उनको यहाँ से कटाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ थोड़ा सा कटा लेती हैं तो उनकी केयर करना और ज्यादा आसान हो जाता है। अगर बाल छोटे होते हैं तो वो जल्दी सूख जाएंगे। और कोशिश कीजिए कि इस समय जो ड्रायर वगैरह हैं उनका यूज मत कीजिए, वरना आपके बाल और ज्यादा बेजान और रुखे हो जाएंगे। अगर और आप न्यूट्रिशन देना चाहती हैं अपने बालों को तो कोशिश ये कीजिए कि नहाने से पहले जब भी आप बाल धुलने जा रही हैं तो सरसों का तेल लीजिए, उसको हल्का सा अपने बाल, जैसे मान लीजिए आपने इतना थोड़ा सा पोर्शन लिया है, इस पे पहले आपको हल्का सा वाटर लेना है और उसको ऐसे ऐसे लगाना है, हल्का सा, थोड़ा सा, यानी हल्का सा गीला करना है। उसके बाद सरसों का तेल लेकर उसको अच्छे से ऐसे ऐसे करते हुए अपनी फिंगर्स में ऐसे ऐसे बीच में करते हुए आपको उसको अच्छे से करना है, पूरा लगा लेना है अच्छे से। वो आपको रूट्स पे नहीं लगाना है, ध्यान रखिए, आपको सिर्फ पोर्शन पे लगाना है। वैसे आप लगा लेंगे तो नुकसान भी नहीं है रूट्स पे, लेकिन अगर आप पोर्शन पे लगाती हैं, पोर्शन पे अच्छे से आपने लगा लिया, तो जो बाल आपके यहाँ से ना डैमेज होकर बीच से डैमेज हो रहे हो और चोटी नीचे की तरफ पतली होती जा रही है, तो वो आपकी आराम मिलेगा, बाल आपके ड्राई नहीं होंगे। इसको लगाकर ऐसे पूरे बाल में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद जाकर वॉश कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद कुछ और चीजें यूज कर सकती हैं, जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद वो तुरंत गीले ही बालों में कंघी करने लगते हैं, वो आदत छोड़ दीजिए। वो अगर आप करते हैं तो आपके रूट्स ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा वीक हैं और ऐसे में बाल खींचेंगे तो और ज्यादा टूटेंगे। कुछ और चीजें बताती हूँ, जैसे कि आप जब ऑयलिंग करने जा रही हैं तो कोशिश कीजिए पहले बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए, उसके बाद ऑयलिंग कीजिए। फिर जब आप नहाने जा रही हैं तो बालों को अच्छे से सुलझा करके, कंघी करके, उसके बाद आप नहाने चाहिए। इससे आप देखिएगा कि आपके बालों का जो झड़ना है वो बहुत ज्यादा कम होगा, यानी कि आपके बाल बहुत कम टूटेंगे। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिए। उसके बाद आपको मोटी कंघी लेनी है, यानी कि जिसमें थोड़े फासले जो हैं ज्यादा ज्यादा हो। उसको अगर आपने ले लिया तो आपके बालों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको क्या है, बाल बहुत ज्यादा नहीं टूटेंगे। अगली चीज ये है कि आप कोई भी ऑयल लगा रही हैं तो कोशिश कीजिए उसको हल्का सा गुनगुना लगाइए, बहुत गर्म मैं नहीं कह रही हूँ। और अगर आप उसको डायरेक्टली नहीं भी गर्म करना चाहती हैं तो आपको करना यही है कि आप एक गर्म पानी में कटोरी में एक गर्म पानी ले लीजिए और उस कटोरी में आप एक और कटोरी करके उसमें तेल रख दीजिए, यानी कि इनडायरेक्टली आपको उसको हल्का सा गर्म कर लेना है, फिर आपको लगाना है, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका बाल 1 साल तक झड़ रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे ही आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन ठीक होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू जैसे ही आपकी बॉडी की ठीक होती है, वैसे ही ये बाल झड़ना ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये सब पोषण न्यूट्रिशन से है और किसी चीज से नहीं है। कोई भी शैम्पू, कोई भी केमिकल, कोई भी रेमेडी कुछ भी नहीं कर सकती जबकि आपकी बॉडी अंदर से न्यूट्रिशियस चीजें नहीं ले रही है। आपकी बॉडी के अंदर अगर हर चीज, जितने भी विटामिन मिनरल्स हैं वो पूरे नहीं है, तो आप लगा लीजिए भरपूर, जितना केमिकल, जितनी शैम्पू ब्रांड बदल लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लिख कर दे सकती हूँ मैं। तो अपनी बॉडी में अंदर से काम कीजिए, अच्छी चीजें खाइए, न्यूट्रिशियस चीजें खाइए, देखिए फटाफट रिजल्ट 2 महीने 3 महीने में ही, 1.5 महीने में ही आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। लेकिन बस इस तरीके से ध्यान रखिए, बहुत भागम भाग इधर उधर ट्रीटमेंट ये वो सब कराने में मत पड़िए, ये बहुत ही नेचुरल है। हाँ, परेशान कब होना है, जब आपके बाल इस तरीके से झड़ रहे हो कि आपका जो मांस है वो दिखने लगे हेड का, यानी कि ये चीज जो हेड है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत है, यानी कि आपको गंजापन समझ में आ रहा हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। अदरवाइज ये सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है।
डिलीवरी के बाद सभी के बाल झड़ते हैं। रीजन मैंने आपको यही बता दिया, क्योंकि बॉडी वीक हो जाती है, बॉडी में विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, हार्मोन्स डाउन हो जाते हैं, सडनली बॉडी बहुत ज्यादा चेंज करती है और उस समय बॉडी के ऊपर प्रेशर होता है हील करने का, इसीलिए ये प्रोसेस आपके साथ होता है। लेकिन अगर आपने ध्यान दे दिया, खाने पीने में न्यूट्रिशियस चीजें ले ली, तो बहुत ही जल्दी आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगी, जो कि प्रैक्टिकल और बिना जिसे बोलते हैं नुकसान पहुंचाने वाली चीज मैंने आपको बता दी। यहाँ पर मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं भी चाहती तो आपको 50 शैम्पू 50 तेल का नाम बता सकती थी और उसको इंक्लूड कर सकती थी प्रमोशन में, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं आपके लिए वही चीजें बता रही हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा सेफ है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इन चीजों को करके देखिए, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। और हाँ, वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है, दिल से शुक्रिया। मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।